स्टूडेंट्स, आज दिनांक 7 जुलाई 2021, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। लेसन नंबर हमारा 8 चल रहा है और इसका नाम है जंतु जगत यानी किंगडम एनिमल या किंगडम एनिमेलिया। एनिमल किंगडम के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशन को जाना और इसमें संघ प्रोटोजोआ से लेकर संघ कॉर्डेटा तक सभी जीवों का वर्णन किया गया है। परंतु बच्चों, संघ प्रोटोजोआ को हम लोगों ने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत पहले ही स्टडी कर लिया है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना के बारे में हमने स्टडी की थी। अब हम लोग इस लेसन के अंतर्गत सबसे पहले पोरीफेरा का अध्ययन करेंगे। पोरीफेरा संघ, देखिए पोरीफेरा संघ को नाम से या समझ सकते हैं पोरीफर्स। पोरीफर्स यानी कि ऐसे जीव जिनमें छिद्र हो, मतलब शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो है बहुत सारे आपको पोरीफर्स दिखाई दे रहे होंगे। सिंपली बहुत सिंपल बॉडी है इनकी, आप देख रहे हैं इनकी बॉडी इतनी सामान्य बॉडी। और प्रोकैरियोटिक जीवों से जो यूकैरियोटिक जीव बने हैं वो भी यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर जीवों के बाद अगर किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई है तो वो पोरीफर्स थे। तो पोरीफर्स में सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। इस संघ के सभी जंतुओं को स्पंज भी कहते हैं। ठीक है, स्पंज क्यों? क्योंकि पानी को सोख लेते हैं और फिर मतलब पानी ही इनका क्या है, अवयव है। मतलब जो 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 भी कण आते हैं, फूड पार्टिकल्स आते हैं, वो पानी के माध्यम से बॉडी के अंदर आते हैं और उसके बाद शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो कण होता है वो अंदर रह जाता है। ठीक है, वो इनका फूड पार्टिकल्स। तो इसके जो कुछ प्रमुख लक्षण हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये जंतु प्रायः समुद्री होते हैं। समुद्री मीन्स मैराइन। ऐसे जंतु जो होते हैं वो लवणीय जल में अर्थात समुद्री जल में अर्थात मैराइन वाटर में मिलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी मैराइन वाटर के हैं। ठीक है, समुद्री जल ज़्यादातर आप देखोगे तो ये आपको बड़े बड़े समुद्रों में मिलेंगे। उसके बाद फिर दूसरा आता है, स्पंजों में जल परिवहन तथा कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखिए कैनाल सिस्टम क्या होता है? जल परिवहन का। देखिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो है अपने जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं ये जल के, क्योंकि इनमें कोई ऑर्गन तो है नहीं कि भैया खाना पकड़ा और मुंह में डाल लिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अभी जल मतलब भोजन करेंगे कैसे? और जबकि ये क्या है, ये सब जितने भी जंतु हैं जीव जगत में सभी के सभी कैसे हैं? होलोजोइक हैं। मतलब सभी जंतु समान भोजन करते हैं मुख के द्वारा। तो अब बात आती है कि आखिर ये भोजन करेंगे कैसे? तो उसके लिए इनके पास एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, एक कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल सिस्टम क्या होता है? जो वाटर अंदर आया तो वो कैनाल्स के थ्रू आया और शरीर से ओपरकुलम से बाहर निकाल दिया गया। समझे? तो इस प्रकार से जो है इनका सिस्टम पाया जाता है। तीसरा है, शरीर पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। देखिए पूरी बॉडी जो है ना वो पोर्स, छोटे छोटे पोर्स से भरी हुई है। आप गौर से देख सकते हो, सभी में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। तो ये पोर क्या है? ये छिद्र हैं। ठीक है, शरीर के शीर्ष भाग में एक ऑस्कुलम होता है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये पानी जो है ना, पानी को बाहर निकालने के लिए एक ऑस्कुलम होता है। ठीक है, जो जितना वाटर अंदर आया है तो वो सबका सब क्या है, या पानी इसके ऑस्कुलम के द्वारा अंदर जा रहा है तो भी ये ऑस्कुलम के अंदर मुख है। और
अगला है ये बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी, अर्थात नर और मादा अलग अलग नहीं होते, एक ही में होते हैं। नर और मादा जंतु जो है वो दोनों वो एक ही जीव में है, अलग अलग जीव उसके लिए नहीं है, एक ही जीव में दोनों ही जंतु विद्यमान हैं। यहाँ आप देख रहे हो साइकन को देख रहे हो, तो जो साइकन है इसको हम साइफा बोलते हैं। तो ये जो है ये एक ही जंतु के अंदर मेल फीमेल से कोई सा भी स्पंजिया हो या चाहे वो आपका ग्रेंशिया हो, कोई सा भी हो, सभी जंतुओं में जो है आपका ये बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके बाद आता है कि इनमें लैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रकार से जो है रिप्रोडक्शन होता है। मतलब में सारी विधियों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, यहाँ आप छोटी सी बर्ड देख रहे होंगे आप, तो ये बर्ड क्या करती है, धीरे धीरे बड़ा जो है एक स्ट्रक्चर बना लेगी और बाद में जो है वो नया साइकिल बना के अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो जाना है कोईफेरा के जंतुओं के बारे में, एक डायग्राम जो है आपके सामने है प्रस्तुत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब सीलेंटेटा की। देखिए सीलेंटेटा जो पोरीफेरा से भी थोड़े मॉडिफाइड है, पोरीफेरा से भी एक पॉइंट आगे है, क्योंकि ये इनका जो शरीर है वो पोरीफेरा के जंतुओं से थोड़ा अच्छा है। सीलेंटेटा का नाम सुनते ही बस एक ही नाम, दो नाम याद आते हैं, एक जेलीफिश, एक हाइड्रा। आपको दिख रहा होगा, तो जेलीफिश दिखाई दे रही है, हाइड्रा नहीं है। बहरहाल हाइड्रा आप बहुत अच्छा जंतु है, बहुत सामान्य जंतु है। और हाइड्रा कहाँ पाया जाता है, तो जल में जो हाइड्रिला एक नामक पौधा पाया जाता है, हाइड्रिला, उसकी पत्तियों के ऊपर जो हाइड्रा चिपका रहता है और उसी के नाम पर इसका नाम हाइड्रिला रख दिया गया। अब ऐसे ही ये जो जेलीफिश है ये भी तस्तरी नुमा आप देख रहे होंगे, तस्तरी नुमा, और इनका जो जोलॉजिकल नेम है वो ऑरेलिया है। तो ऑरेलिया में जो देख रहे हैं आप, इसमें मेडूसा होते हैं और एडम्सिया में पॉलिप होते हैं। तो इस प्रकार से में जनन क्रिया होती है। चलिए फिर हम जानते हैं। नंबर 1, अधिकांशतः समुद्री जंतु हैं। तो मैराइन से आपको पता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो भी जल में ही हुई थी। ठीक है ना, तो समुद्र से बाहर तो जंतु बहुत समय बाद निकले, करोड़ों वर्ष लगे हैं समुद्र से बाहर निकलने में। तो समुद्र से बाहर निकलने में करोड़ों वर्ष है, समझ रहे हैं। तो सभी जंतु समुद्री होते हैं। दूसरा है, शरीर के अग्रभाग में 6 से 10 स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये जो आप इनकी भुजाएं देख रहे हैं ना, तो सब में तो नहीं, बहरहाल इनमें तो होती हैं, कुछ में ज़्यादा होती हैं, बहुत तो छोटी छोटी होती हैं लेकिन ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आप इसमें एडम्शिया में देख रहे हो। तो जो अग्रभाग है, अब जैसे आप देख रहे हो ये जो ऑरेलिया है यानी कि जो जेलीफिश है तस्रीनुमा, तो इसका जो अग्रभाग कहाँ होगा, नीचे साइड में होगा। ठीक है, जो अधर की तरफ है। और ये जो ऊपर देख रहा हूँ तस्त्री का ऊपर का भाग है, क्या पृष्ठ भाग है। तो जो आप वेंट्रल साइड है। ठीक है, तो ये डॉर्सल साइड जो है, इस साइड में जो है इसका मुख होता है। ठीक है, इसमें स्पर्शक देख रहे होंगे आप, 6 से किसी में 6 से 10 होते, किसी में कम भी हो सकते हैं, 4 भी सकते हैं। और इन स्पर्शकों के ऊपर दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ये दंश कोशिकाएँ क्या होती हैं, देखिए मैंने आपको एक कल भी बताया था कि कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें दंश कोशिकाएँ पाई जाती हैं, कि पहले ही बताया था। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई जंतु है, उस पर हमला कर रहा है, तो इनसे कुछ ऐसे रस स्रावित होते हैं जिनसे वो जंतु या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर क्या होता है, दूर भाग जाता है डर के मारे। तो इसलिए ये इनकी रक्षा करते हैं और शिकार को पकड़ने में भी सक्षम होते हैं ये जो स्पर्शक होते हैं। इसके बाद जो है इनका शरीर 2 आकारों में होता है, पॉलिप और मेड्यूसा से बनता है। कुछ में पॉलिप से बनता है, कुछ में मेडूसा से बनता है। आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है, कुछ में देखो आप पॉलिप बना हुआ है, जैसे कि आप एडम्सिया में देखा है पॉलिप बना हुआ है, और ऑरेलिया में मेडूसा है। ठीक है, तो जो है नीडोब्लास्ट आप सामने आपको दिखाई दे रहा है।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फेक फ्लैजला भी होता है इसमें विंडो ग्लास में। तो इस प्रकार से जो है इन जंतुओं का जो है फीचर है। तो सीलिंग डेटा में हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा का भी अपने आप में कि भोजन क्या करता है, भोजन जहाँ पड़ा होता है वहीं दंश कोशिकाएँ जाती हैं और उसे उठाती हैं और जो है उसको मुंह में ना रख लेते हैं। तो इस वक्त इनके पास तो हाँ ऑर्गन है, कह सकते हैं कि इनके पास ऑर्गन था, ठीक है। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेलुलर है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब इतना काफ़ी है आज के लिए। इसको आप नोट करिएगा कॉपी में। थैंक यू सो मच, इसे याद भी कर लीजिएगा।